अरे नितिन भाई, अब तो कुछ स्टोरी बोलने वाला था। ओह हाँ, बताते हैं ना आपको स्टोरी। आज हम बताएंगे उस खिलाड़ी के बारे में जिनको देश में दुनिया भर में पॉकेट डायनामो के नाम से जाना गया। हम बात कर रहे हैं केडी जाधव सर की। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने देश के लिए पहली बार ओलंपिक्स में इंडिविजुअल मेडल जीता, इंडिविजुअल इवेंट में मेडल जीता। और इनका खेल था कौन सा? कुश्ती, रेसलिंग था इनका खेल। तो इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ और 10 साल की उम्र से इन्होंने क्या कुश्ती खेलना शुरू किया। और कुश्ती खेलते खेलते बहुत मेहनती थे। जब ये 23 साल के हुए लगभग, तो इनके पास के कॉलेज में एक कंपटीशन चल रहा था कुश्ती का, जिसमें कि इन्होंने जिद करी कि मुझे भी खेलना है। तो जब ये ऑर्गेनाइजर्स के पास पहुँचे कि मुझे भी खेलना है, तो इनकी कद काठी को देख करके और ये सोच करके कि कहीं इनको चोट ना लग जाए, इसलिए इनको खेलने से मना कर दिया गया। पॉकेट डायनामो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनको इनके गांव में छोटा पहलवान के नाम से भी पहचाना जाता था। पॉकेट डायनामो, इनकी हाइट थी 5 फीट एंड 5 इंचेस। अब क्या होता है, क्योंकि इनके अंदर खेलने का जिद इतनी होती है कि ये कॉलेज के प्रिंसिपल के पास पहुंच जाते हैं और कॉलेज के प्रिंसिपल देखते ही समझ जाते हैं कि क्यों मना किया गया होगा। लेकिन इनकी जिद को देख करके इनके पीछे पड़ गए प्रिंसिपल साहब के, नहीं नहीं मुझे खेलना ही है। तो हार मान करके प्रिंसिपल साहब ने बोला ठीक है जाओ तुम खेल लो। तो प्रिंसिपल साहब सिफारिश कर देते हैं। अब होता क्या है, जब ये खेलने उतरते हैं मैदान पे, तो ये उस कंपटीशन में जीत के भी निकलते हैं और ये बता देते हैं कि ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। अब इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद उनको बहुत आसपास के लोग, गांव वाले लोग जानने लगे, तभी इनका नाम छोटा पहलवान भी पड़ा। अब समय बीतता गया, अलग अन्य अन्य खेलों में भी इनकी रुचि बहुत थी। कुश्ती तो मैंने आपको बताया ही, वेट लिफ्टिंग, हैमर थ्रो, स्विमिंग में भी ये बहुत अच्छे थे। इनके दोस्त बताते हैं कि ये दिन में 2 बार सुबह और शाम 4-4 घंटे के 2 सेशन लगाते थे ट्रेनिंग के। इनके दोस्त ये भी बताते हैं कि ये एक बार में 200 से 250 पुशअप्स मार लिया करते थे और 1000 दंड मार लिया करते थे। यहाँ तक कि आसपास गांव में जितने भी कंपटीशन होते थे उनमें ये अपने दोस्तों को खींच करके लेके जाते थे, ताकि इनके मैच ख़त्म होने के बाद अपने मैच के बारे में वो एनालिसिस अपने दोस्तों के साथ कर सकें। तो बड़ी शानदार स्टोरी है इनकी ये। अब बात क्या, टाइम तो बढ़ता जाता है। कहानी कब बदलती है, जब एक कॉलेज में ये पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और महाराष्ट्र में कोल्हापुर के राजा की नज़र इन पे पड़ती है। जब महाराजा की नज़र इन पे पड़ती है तो बड़ी मेहरबानी होती है और वो उनको बोलते हैं कि तुम 1948 लंदन के ओलंपिक्स में खेलने जाओगे, तैयारी करो। और सारा खर्चा जो था स्पॉन्सर करा कोल्हापुर के महाराजा ने। अब होता क्या है कि ज़िंदगी भर तो मेहनत करी किसमें, मिट्टी वाली कुश्ती में। लेकिन वहाँ पे जब गए, वहाँ पे एरिना में गए, तो देखा कि जहाँ पे तो मैट बिछी हुई है। तो ये बड़ी एक गंभीर समस्या रही उनके लिए ओलंपिक्स में, और वहाँ पे जाकर के वो 6ठी पोजीशन ले पाए। हालांकि देश इससे भी बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि आज़ाद देश में पहली बार कोई मेडल लेकर आया था, वो भी इंडिविजुअल में। लेकिन वो खुद से बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो और भी अच्छा कर सकते थे। और ओलंपिक्स ख़त्म होने के बाद ही वो लगातार अपनी मेहनत, कठिन परिश्रम के लिए जुड़ गए कि और मेहनत करेंगे। अब क्या होता है, अब बात आती 1952 ओलंपिक्स की। समहाउ बहुत मुश्किल होती है सिलेक्शन में भी उसमें, लेकिन वो अपनी चिट्ठी लिखते हैं पटियाला के महाराजा को और फिर वो दोबारा ट्रायल कराते हैं। वो एक अलग स्टोरी बहुत बड़ी। लेकिन इनका सिलेक्शन होता है 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक्स के लिए। लेकिन दिक्कत यहाँ भी वही आती है इस बार, पैसा, कि कौन स्पॉन्सर करेगा। तो जो प्रिंसिपल ने इनको फर्स्ट टाइम सिलेक्ट किया था, वही प्रिंसिपल अपना घर गिरवी रख करके 7,000 रुपये इनको देते हैं। साथ ही गांव के सभी लोगों ने उन्हें खूब सपोर्ट किया और सब ने पैसे भेज करके इन्हें हेलसिंकी में भेजा, जहां पे इन्होंने भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल पहली बार भारत के तरफ लेकर आए ओलंपिक्स में, इंडिविजुअल इवेंट में। हॉकी में तो लगातार आ ही रहे थे गोल्ड मेडल, लेकिन इंडिविजुअल इवेंट में भी पहली बार जो मेडल आया, कौन सा, ब्रॉन्ज लेकर आए ये। अब जब ये घर वापस आए तो सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, सोचो। इन्होंने सबसे पहला काम ये किया, जिन जिन लोगों से इन्होंने उधार लिया था उन लोगों का उधार चुकाना वापस किया। और कमाल की बात ये भी थी कि जब ये स्टेशन उतरे, स्टेशन से अपने जब घर जाने का रास्ता जो लगभग 15 मिनट का था, तो इनको रिसीव करने के लिए कम से कम 100 बैलगाड़ियाँ
पूरा गांव इनको रिसीव करने आया और जो 15 मिनट का रास्ता था वो 7 घंटे में कवर हुआ था। इतनी शानदार इनकी स्टोरी है। फिर अपने जितने भी इन्होंने उधार ले रखा था सबको वापस करना शुरू किया। 1955 में इन्होंने महाराष्ट्र में एसआई की जॉब, पुलिस की जॉब, बेसिकली इन्होंने सब इंस्पेक्टर की जॉब ज्वाइन कर ली। और 1983 या 83 में इन्होंने रिटायरमेंट ली और 84 में समहाउ इनका एक एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो जाती है। तो ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट था, लेकिन इतना बड़ा खिलाड़ी, इनको 2001 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 2010 में, जो दिल्ली में रहते हैं लोग वो जानते हैं, आईजी स्टेडियम जब कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे प्रिपेयर हुआ तो उस टाइम पे इनके नाम पे ही रेसलिंग रिंग रखी गई। आज भी आप जाओगे कभी भी इंदिरा गांधी स्टेडियम में तो केडी जादव हॉल से एक बहुत बड़ा स्टेडियम बना हुआ है, उसी के अंदर एक हॉल है बहुत बड़ा सा। तो ये ट्रिब्यूट है केडी जादव जी के लिए। और ये वीडियो सबको शेयर करो जो भी स्पोर्ट्स लवर हैं, क्योंकि इन व्यक्ति के बारे में जो हमारे देश के लिए पहली बार एक इंडिविजुअल मेडल लेकर आए थे इंडिविजुअल इवेंट में, इनके बारे में सब लोगों को पता होना चाहिए। तो सैल्यूट है केडी जादव सर को। थैंक यू।